हमारा नया चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वर्ड्स का मतलब क्या होता है ये हम लेक्चर में आगे समझेंगे। इन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है और परम्यूटेशन कहते किसे हैं, कॉम्बिनेशन कहते किसे हैं, ये हम आगे सीखेंगे। अभी हमको बस ये जान लेना चाहिए कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इस टॉपिक में हम किसी काम को करने के टोटल पॉसिबल वेज कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किसी काम को करने के कुल तरीके हमारे पास कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो डिफरेंट सिटीज़ के बीच की सारी रोड्स को कंसीडर करते हुए एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के हमारे पास कुल पॉसिबल वेज कितने हैं, मान लीजिए ये हमको कैलकुलेट करना है। या हमारे पास या 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को यूज़ करते हुए 5 डिजिट के कितने पॉसिबल इवन नंबर्स बनाए जा सकते हैं, इसको कैलकुलेट करना है। या किसी गिवन नंबर के कितने डिवीज़र्स हो सकते हैं, ये कैलकुलेट करना है। तो ये सब कैलकुलेट करना हम इस चैप्टर में सीखेंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एक लड़का है मोहन, मोहन के पास 3 शर्ट्स हैं और 2 पैंट्स हैं, ठीक है, 3 शर्ट्स एंड 2 पैंट्स। क्वेश्चन ये है कि शर्ट्स और पैंट्स के ऐसे कितने डिफरेंट पेयर्स पॉसिबल हैं जिनमें मोहन को ड्रेसअप किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए मोहन क्या क्या पहन सकता है। मोहन मान लीजिए शर्ट 1 पहन सकता है, या शर्ट 2 पहन सकता है, या शर्ट 3 पहन सकता है। शर्ट्स पहनने की क्या कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं मोहन के पास अवेलेबल, S1, S2 और S3। अगर मोहन शर्ट 1 पहनता है तो पैंट्स पहनने की मोहन के पास पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हैं। शर्ट 1 के साथ या तो वो पैंट 1 पहन सकता है या पैंट 2 पहन सकता है। इसी तरह शर्ट 2 के साथ वो पैंट 1 पहन सकता है या पैंट 2 पहन सकता है। इसी तरह शर्ट 3 के साथ भी या तो वो पैंट 1 पहनेगा या पैंट 2 पहनेगा, ठीक है। तो पॉसिबल पेयर्स कौन कौन से हो गए, S1 P1। इस तरीके से मोहन ड्रेसअप हो सकता है, शर्ट पहली वाली पहने और पैंट भी पहली वाली पहने। या S1 P2, शर्ट पहली वाली और पैंट दूसरी वाली। यहाँ से देखिए S2 P1 या S2 P2। इसी तरह से S3 P1 या S3 P2, ठीक है। तो कितने पॉसिबल वेज हो गए जिसमें मोहन ड्रेसअप हो सकता है। पहला तरीका ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो टोटल कितने पेयर्स आ गए अपने पास, 6 आ गए। तो 6 तरीके से मोहन ड्रेसअप हो सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में ये है कि 2 कंप्यूटर कंपनीज हैं, एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है, ठीक है। ये 2 कंप्यूटर कंपनी है जो कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर करती हैं। कंपनी ए 5 मॉडल्स बनाती है कंप्यूटर के और कंपनी बी जो है वो सिर्फ 3 मॉडल्स बनाती है कंप्यूटर्स के, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि कितने तरीके से एक कंप्यूटर खरीदा जा सकता है। इन हाउ मेनी वेज 1 कंप्यूटर कैन बी परचेज्ड। तो 1 कंप्यूटर हैज़ टू बी परचेज्ड। तो इसके कितने तरीके आएंगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर या तो फर्स्ट ए कंपनी का खरीदा जा सकता है या फिर बी कंपनी का खरीदा जा सकता है। तो अगर कंप्यूटर ए कंपनी का खरीदते हैं तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ए कंपनी का या तो हम पहला मॉडल यानी कि A1 खरीद सकते हैं, या A2 खरीद सकते हैं, या फिर हम A3 खरीद सकते हैं, ठीक है, या A4 या फिर A5, ठीक है। तो ए कंपनी का मॉडल खरीदने, ए कंपनी का कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज टोटल 5 हैं, ठीक है। अच्छा, बी का भी खरीदा जा सकता है। अगर हम बी कंपनी से कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, या तो हम B1 खरीदेंगे, बी कंपनी का पहला मॉडल, या B2 या B3, ठीक है। तो B2 कंपनी से एक कंप्यूटर B2 कंपनी का कोई कंप्यूटर खरीदने की टोटल पॉसिबिलिटीज़ 3। अच्छा, या तो हम इन 5 में से कोई खरीदेंगे या इन 3 में से कोई खरीदेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ एक कंप्यूटर खरीदना है। तो टोटल वेज हमारे पास कितने हो गए, 5 + 3 = 8। तो 8 ऐसे तरीके हैं जिसमें एक कंप्यूटर खरीदा जा सकता है। वो 8 तरीके कौन कौन से होंगे, यही होंगे 8 तरीके। या तो A1 खरीद लें, या A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, इनमें से कोई भी एक खरीद लें। तो 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं एक कंप्यूटर खरीदने की। इसी में अगर हम बी पार्ट देखें, अभी बी पार्ट में क्या है, मान लीजिए हमको 2 कंप्यूटर्स खरीदने हैं, एक कंप्यूटर कंपनी ए का और दूसरा कंप्यूटर कंपनी बी का।
तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें कंप्यूटर खरीदे जा सकते हैं। देखिए मान लीजिए 2 कंप्यूटर खरीदने हैं, ठीक है, 1 फ्रॉम ए एंड 1 फ्रॉम बी। एक कंप्यूटर खरीदना है ए से और एक कंप्यूटर बी से। तो देखिए ए कंपनी से मैं कौन सा कंप्यूटर खरीद सकता हूँ, A1 से लेकर A2, A3, A4 या A5, इन 5 में से कोई खरीद सकता हूँ। अगर मैं A1 खरीदता हूँ तो मैं B कंपनी का कौन सा खरीद सकता हूँ, तो हमारे पास A1 के साथ में B कंपनी का एक कंप्यूटर खरीदने की पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, B1, B2 या B3। ठीक है, मैं A1 खरीद लूँ और उसके साथ में B कंपनी से या तो B1 खरीद लूँ या B2 या B3। अगर मैं कंपनी A का A2 मॉडल खरीदता हूँ तो कंपनी B का भी मैं कौन सा खरीद सकता हूँ, या तो B1 खरीद लूँ या B2 या B3। इसी तरह से 3 पॉसिबिलिटीज़ इसके साथ भी होंगी A3 के साथ, उसी तरह से 3 पॉसिबिलिटीज़ A3 के साथ, A4 के साथ, उसी तरह से 3 पॉसिबिलिटीज़ A5 के साथ, या तो मैं B1 खरीद लूँ या B2 खरीद लूँ या B3 खरीद लूँ। अच्छा, A कंपनी की हर पॉसिबिलिटी के साथ B कंपनी की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। A कंपनी की हर एक पॉसिबिलिटी के साथ B कंपनी की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इसके साथ 3 पॉसिबिलिटी, इसके साथ 3 पॉसिबिलिटी, इसके और सबके साथ 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए कौन कौन से पेयर्स बन गए हमारे पास, या तो मैं A1 B1 खरीद सकता हूँ, ठीक है, या मैं A1 B2 खरीद सकता हूँ, या मैं A1 B3 खरीद सकता हूँ। ठीक है, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर। ठीक है, ये A1 के 3 पेयर्स बने। इसी तरह A2 के 3 पेयर्स बनेंगे, या तो A2 B1 खरीद लूँ, या A2 B2 खरीद लूँ, या A2 B3 खरीद लूँ। ठीक है, इसी तरह A3 के 3 बनेंगे, A4 के 3 बनेंगे और A5 के 3 बनेंगे। ठीक है, A3 के भी 3 बनेंगे, A4 के भी 3 बनेंगे और A5 के भी 3 पेयर्स बनेंगे। तो टोटल कितने पेयर्स बन गए, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ। तो टोटल 15 पेयर्स बन गए हमारे पास। ठीक है, तो 2 कंप्यूटर्स खरीदने के, जिसमें कि एक कंप्यूटर कंपनी ए से खरीदा गया हो और दूसरा कंप्यूटर कंपनी बी से खरीदा गया हो, तो कितने पॉसिबल वेज हैं हमारे पास, 15 पॉसिबल वेज। कितने पॉसिबल वेज आ गए टोटल वेज, टोटल वेज हमारे पास आ गए 15। ठीक है, तो 15 तरीके से 2 कंप्यूटर खरीदे जा सकते हैं, सच दैट 1 कंप्यूटर इज परचेज फ्रॉम कंपनी ए एंड सेकंड कंप्यूटर इज परचेज फ्रॉम कंपनी बी। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3, मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में 10 बॉयज़ हैं। ठीक है, 10 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन, पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि टीचर को इन 15 स्टूडेंट्स में से एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो कितने तरीके से टीचर एक मॉनिटर सेलेक्ट कर सकता है। तो टीचर या तो मॉनिटर सेलेक्ट करेगा बॉयज़ में से या सेलेक्ट करेगा गर्ल्स में से। अगर टीचर बॉयज़ में से सेलेक्ट कर रहा है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो या तो बॉय 1 को सेलेक्ट कर ले मॉनिटर के तौर पर, या बॉय 2 को कर ले, या बॉय 3 को कर ले। इसी तरह से वो बॉय 10 तक किसी भी एक को कर सकता है। अच्छा, टीचर के पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो बॉयज़ में से किसी को ना चुन के गर्ल्स में से चुन ले। अगर वो गर्ल्स में किसी को चुनता है तो उसके पास पॉसिबल ऑप्शन कौन कौन से हैं, गर्ल 1 को चुन ले, गर्ल 2 को चुन ले, गर्ल 3 को चुन ले, या गर्ल 4 या गर्ल 5, इन 5 में से किसी एक को चुन ले। बॉय में इन 10 में से किसी एक को चुन ले। ठीक है, तो अगर वो बॉयज़ में से किसी को चुनता है तो उसके पास चुनने के तरीके कितने हो गए, 10 तरीके, यहाँ से 10 तरीके हैं। अच्छा, गर्ल्स में से किसी एक लड़की को चुनने के कितने तरीके, 5 तरीके। तो टोटल तरीके कितने हो गए, टोटल तरीके हो जाएंगे आपके 10 + 5 = 15। 15 तरीके से वो इन 15 बच्चों में से किसी एक बच्चे को चुन सकता है। अच्छा, ये 15 पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, वो ये वाली हैं, या तो B1 को चुन ले, या B2 को, B3 से लेकर B10, या फिर G1 G2 G3, इनमें से किसी एक को, इन 15 में से किसी भी एक को चुन ले तो एक मॉनिटर चुन जाएगा। तो 15 तरीके आ गए। अच्छा, इसी का बी पार्ट अगर हम देखें, मान लीजिए अब 2 मॉनिटर्स चुनना है, एक बॉयज़ के लिए मॉनिटर बॉयज़ में से चुनना है और गर्ल्स के लिए गर्ल्स में से चुनना है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट देखते हैं, 2 मॉनिटर्स, 1 फ्रॉम बॉयज़ एंड 1 फ्रॉम गर्ल्स। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, देखिए बॉयज़ में से क्या वो B1 B2 B10 में से किसी को भी मॉनिटर के तौर पर चुन सकती है। तो बॉयज़ में से मॉनिटर चुनने के हमारे पास 10 तरीके, B1 को चुन ले, या B2 को चुन ले, या B3 को, ऐसे B10 को, इनमें से किसी भी एक को चुन ले। ठीक है, अगर वो B1 चुनती है तो B1 के करस्पॉन्डिंग गर्ल्स में से वो किसको किसको चुन सकती है, B1 के करस्पॉन्डिंग या तो गर्ल 1 को चुन ले, या गर्ल 2 को चुन ले, या गर्ल 3 को चुन ले, या गर्ल 4 को,
या गर्ल 5 को, ठीक है। इसी तरह B2 के करस्पॉन्डिंग भी इन 5 गर्ल्स में से किसी एक को चुना जा सकता है, B3 के करस्पॉन्डिंग भी इन 5 गर्ल्स में से किसी एक को चुना जा सकता है। इसी तरह B10 के करस्पॉन्डिंग भी इन 5 गर्ल्स में से किसी एक को चुना जा सकता है। तो B10 के करस्पॉन्डिंग भी 5 ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल। तो देखिए पेयर्स कौन कौन से बने, वो B1 और बॉय 1 और गर्ल 1 को चुन ले, या बॉय 1 गर्ल 2 को चुन ले, बॉय 1 गर्ल 3 को चुन ले, बॉय 1 गर्ल 4 को चुन ले, या बॉय 1 गर्ल 5 को चुन ले, ठीक है। ये 5 ऑप्शन किसके लिए बने, बॉय 1 के लिए बने, ठीक है। इसी तरह से बॉय 2 गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 2, बॉय 2 गर्ल 3, ठीक है, ऐसे चलते थे, बॉय 2 गर्ल 5, ये बॉय 2 के लिए हो गया। इसी तरह से ऑप्शन बनेंगे बॉय 3 के लिए, बॉय 4 के लिए, बॉय 5 के लिए, और लास्ट में बॉय 10 के लिए, बॉय 10 गर्ल 1, बॉय 10 गर्ल 2, चलते चलते ऐसे यहाँ पर बॉय 10 गर्ल 5, ठीक है। तो इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें 2 मॉनिटर सच दैट वन इज़ फ्रॉम बॉय एंड अनदर इज़ फ्रॉम गर्ल्स, इतनी पॉसिबल वेज से चुना जा सकता है। अच्छा, ये टोटल कितने पॉसिबल वेज हो गए आप देखिए, तो ये 10 कॉलम्स हैं, ऐसे 10 कॉलम्स हैं, और हर कॉलम इस तरह के 10 कॉलम्स हैं, और ये 5 रोज हैं, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो एंड 5 रो। तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 × 10, ये पेयर्स टोटल कितने हो जाएंगे 5 × 10 यानी कि 50। 15 तरीके हैं जिनमें 2 मॉनिटर्स चुने जा सकते हैं, एक गर्ल्स में से और एक बॉयज़ में से, ठीक है। अच्छा, ये 3 एग्जाम्पल्स देखकर आपको ये बात समझ में आई कि अगर किसी काम को करने के कुल तरीके पूछ रहा है तो एक मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप उनको लिस्ट डाउन करिए, उनको लिस्ट करिए, ठीक है। लिखिए कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, फिर क्या करिए, फिर उनको गिनिए बैठकर। जैसे यहाँ पर हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख ली, फिर उसको गिना कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमने गिना 50 पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ पर देखिए हमने सारी पॉसिबिलिटी लिख ली, फिर ये गिनी, कितनी आई थी 6 आई थी हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर भी हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखी, फिर इसको गिना तो 8 आया, यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखी, इनको गिना तो 15 आई। तो एक तरीका तो ये है कि सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखिए फिर उनको काउंट करिए। लेकिन ये तो छोटे सवाल थे तो हो गया, कुछ बड़े सवाल होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो ये फिजिबल नहीं है कि हर बार हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को लिस्ट करें फिर उसको गिने बैठकर। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ टेक्निक्स ढूंढते हैं जिनकी मदद से हम ये काउंटिंग वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उन टेक्निक्स को जिनकी मदद से हम इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट लिस्टिंग द पॉसिबिलिटीज़ को लिस्ट करे बगैर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उन टेक्निक्स को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटली 2 टेक्निक्स हैं हमारे पास, उनको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग बेसिकली 2 हैं। पहला है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, और दूसरा है हमारा एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखते हैं कि ये होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है और एडिशन प्रिंसिपल क्या है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई काम है, इस काम को मैंने n पार्ट्स में बांट दिया, कितने पार्ट्स में बांट दिया, n पार्ट्स में। ये हो गया पार्ट A1, ये पार्ट हो गया फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड, ये पार्ट थर्ड, ऐसे चलते चलते लास्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, nth पार्ट, ठीक है। एक काम को nth पार्ट में बांट दिया, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट, इस पार्ट को करने के हमारे पास अगर नंबर ऑफ वेज A1 है, ठीक है, मान लिया। इस पार्ट को करने के हमारे पास वेज A2 हैं, इस पार्ट को कंप्लीट करने के हमारे पास वेज A3 हैं। इसी तरह चलते चलते लास्ट वाले पार्ट को कंप्लीट करने के नंबर ऑफ वेज हमारे पास AN है। ये मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ वेज, ठीक है। पहले पार्ट को कंप्लीट करने के A1 वेज, दूसरे पार्ट को कंप्लीट करने के A2 वेज, तीसरे पार्ट को कंप्लीट करने के A3 वेज, इसी तरह nth पार्ट को कंप्लीट करने के AN वेज। तो इस पूरे काम को कंप्लीट करने के टोटल वेज हमारे पास आते हैं, टोटल वेज टू फिनिश कंप्लीट वर्क कितने आते हैं, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डैश 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 AN, ठीक है। ये आते हैं। क्या बोला मैंने कि अगर एक पार्ट को n पार्ट्स, एक काम को n पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, बांट दिया जाए, जिसमें कि पहले पार्ट को करने के A1 वेज हैं, दूसरे पार्ट को करने के A2 वेज हैं, nth पार्ट को करने के AN वेज हैं, तो इस पूरे काम को करने के कितने तरीके होंगे, A1 इंटू A2 इंटू A3 से लेकर इंटू AN तक।
इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, ये पूरा काम कब ख़त्म होगा? ये पूरा काम तब ख़त्म होगा जब ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए, ये वाला पार्ट भी, ये सारे पार्ट कंप्लीट हो जाए। अगर हम इसको बोलें तो ये पार्ट भी पूरा होना है, एंड ये पार्ट भी पूरा होना है, एंड ये पार्ट भी पूरा होना है, इसी तरह से एंड करते हुए एंड ये पार्ट भी पूरा होना है। तो ये सारे पार्ट जब कंप्लीट होंगे तो ये पूरा काम कंप्लीट होगा। तो इस प्रिंसिपल को हम रूल ऑफ एंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ एंड। इस बात को याद रखिएगा कि जहां पर एंड आ रहा हो क्वेश्चन में कि ये भी करना है और ये भी करना है और ये भी करना है और ये भी करना है, तो वहां पे नंबर ऑफ वेज हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? एडिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक काम को करने के, कोई एक काम है, इसको करने के हमारे पास कई ऑल्टरनेटिव्स हैं। मान लीजिए ये ऑल्टरनेटिव 1 है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव या फर्स्ट ऑप्शन है, एक ऑप्शन 2 है, इसी काम को करने का ऑप्शन 3 भी हमारे पास है, ठीक है। इसी तरह से इस काम को करने का हमारे पास nth ऑप्शन भी, n ऑप्शन है, ठीक है, nth ऑप्शन। काम इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी कंप्लीट काम हो सकता है, इस तरीके से भी कंप्लीट काम हो सकता है। इनमें से कोई भी तरीका हम चूज़ करेंगे तो काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, पहला वाला ऑप्शन, तो मान लेते हैं काम को करने के तरीके हमारे पास A1 है। A1 तरीके से काम हो सकता है अगर हम पहला ऑप्शन चुनें। अगर हम दूसरा ऑप्शन चुनें तो मान लेते हैं A2 तरीके से काम कंप्लीट किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम तीसरा ऑप्शन चुनें तो मान लेते हैं A3 तरीके से काम किया जा सकता है। इसी तरह मान लेते हैं अगर हम ये वाला ऑप्शन चुनें काम करने का तो AN तरीके से काम हो सकता है, ठीक है। तो इस काम को करने के टोटल तरीके आते हैं, टोटल वेज टू डू द वर्क, कितने आ जाएंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 से चलते चलते प्लस AN, ठीक है। फिर से देखिए, ये काम या तो या इस ऑप्शन से हो सकता है या इस ऑप्शन से हो सकता है या इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई दो ऑप्शन एक साथ चूज नहीं किए जा सकते, इनमें से कोई भी एक चूज कर लेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले ऑप्शन से काम करने के तरीके A1 हैं, दूसरे ऑप्शन से काम करने के तरीके A2 हैं, इसी तरह nth ऑप्शन से काम करने के तरीके AN हैं। तो उस काम को करने के टोटल ऑप्शन, टोटल वेज हमारे पास आएंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अच्छा, क्या ये सारे ऑप्शन चुनना ज़रूरी है? नहीं, मैंने भी आपको बताया कि इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चुन लेंगे, काम हो जाएगा। या तो ये चुन लें, या ये ऑप्शन चुन लें, या ये चुन लें, या ये चुन, मैं क्या बीच में, देखिए आप ध्यान दीजिए, मैं बीच में क्या बोल रहा हूँ, या बोल रहा हूँ, या ये वाला ऑप्शन, या ये वाला ऑप्शन, या ये वाला ऑप्शन, या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और, ठीक है। तो इस रूल को हम रूल ऑफ और भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ और, ठीक है। तो क्वेश्चन में जहां आपको ये नजर आ रहा हो कि ये करना है या ये करना है या ये करना है, तो वहां पे क्या करेंगे? वेज को ऐड करेंगे। और जहां पे ये नजर आ रहा हो कि ये भी करना है एंड ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो वहां पर मल्टीप्लाई होगा। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और ये होता है एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए ये जो हमने 3 एग्जाम्पल्स करे थे, इसको हम फिर से करेंगे और ये देखेंगे कि इनको यूज़ करते हुए हमारा कैलकुलेशंस कैसे आसान होती हैं। देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास ये था, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिए, मोहन के पास 3 शर्ट्स और 2 पैंट्स थी और हमारा काम यहाँ पर क्या था? काम ये था कि मोहन को ड्रेसअप करना था, ठीक है। मोहन को ड्रेसअप करना था और क्वेश्चन था कि कितने तरीके से मोहन ड्रेसअप हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस काम को मैं 2 पार्ट्स में तोड़ दूँ। काम क्या है? मोहन को ड्रेसअप होना है। इस काम को मैं 2 पार्ट्स में तोड़ दूँ। एक तो मैं मान लूँ मोहन को शर्ट पहनाना है और मोहन को पैंट पहनाना है। शर्ट पहनाना है और पैंट पहनाना है, ये भी होना है और ये भी होना है। तो मोहन को शर्ट पहनाने के कुल तरीके कितने हैं हमारे पास? कितनी शर्ट्स हैं? 3 शर्ट्स हैं। या तो S1 पहनेगा या S2 पहनेगा या S3 पहनेगा। तो शर्ट पहनाने के कितने तरीके? 3 तरीके, ठीक है। पैंट पहनाने के कितने तरीके? 3 तरीके, ठीक है। पूरा काम क्या है? शर्ट भी पहनना है और पैंट भी पहनना है, मतलब ये भी होना है एंड ये भी होना है। शर्ट पैंट सबने 2 लिए हैं, सॉरी। तो पैंट पहनाने के 2 तरीके, ठीक है। तो ये भी होना है और ये भी होना है। तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मतलब ये पार्ट भी होना है और ये पार्ट भी होना है, तब जाके काम कंप्लीट होगा। तो 3 × 2 कर देंगे तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे? 6 वेज आ जाएंगे। तो मोहन को ड्रेसअप करने के टोटल वेज कितने आ गए? 6 आ गए। पहले भी 6 आया था। क्या हमको इस बार इन सबको लिस्ट करने की ज़रूरत पड़ी?
बिना इसको लिस्ट करे हुए हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया कि कितने तरीके से मोहन ड्रेसअप हो सकता है। ठीक है, आपको समझ में आया? आसान है। अच्छा, दूसरा आप में हमारा ये एग्जाम्पल था, इसमें देखिए क्या था, हमारे पास कंपनी ए के 5 मॉडल्स थे, कंपनी बी के 3 मॉडल्स थे, हमको एक कंप्यूटर खरीदना था, एक कंप्यूटर परचेस करना था। अच्छा, अगर मैं A1 खरीद लूँ तो हमारा काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल काम हो जाएगा। अगर मैं A2 खरीद लूँ तो काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल काम हो जाएगा, एक ही कंप्यूटर तो खरीदना है। इस तरह इन 8 में से मैं कोई भी कंप्यूटर खरीद लूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो चाहे मैं ये ऑप्शन चूज़ कर लूँ, चाहे ये चूज़ कर लूँ, या ये चूज़ कर लूँ, या ये, इनमें से मैं कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लूँ, हमारा काम हो जाएगा। तो ये सब अलग अलग ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन मैं चूज़ करता हूँ तो कंप्यूटर खरीदना कितना तरीका? सिर्फ एक तरीका। अब इसको खरीद लीजिए, इसको चुनता हूँ तो एक तरीका, इसको चुनता हूँ तो भी एक तरीका, इन सबको चुनने का कितने कितने तरीके? एक एक तरीके। तो सबको हम ऐड कर देंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 8 वेज। ठीक है, पहले भी 8 वेज आए थे। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या था? 2 कंप्यूटर्स खरीदने हैं, पहला कंप्यूटर कंपनी ए का होना चाहिए और दूसरा कंप्यूटर कंपनी बी का होना चाहिए। तो इसको डायरेक्टली अगर हम करें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से, तो देखिए पूरा काम क्या है, 2 कंप्यूटर्स खरीदना है। पहला ये मान लेते हैं एक कंप्यूटर खरीदना है और ये दूसरा कंप्यूटर खरीदना। पहला कंप्यूटर कंपनी ए का खरीदना है, ठीक है, दूसरा कंप्यूटर कंपनी बी से खरीदना है। ठीक है, तो काम के 2 पार्ट्स हो गए, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। इस पार्ट को करने के कितने तरीके हैं? कंपनी ए से एक कंप्यूटर खरीदने के कितने तरीके? कंपनी ए के पास 5 मॉडल्स हैं, तो कंपनी ए से एक कंप्यूटर खरीदने के 5 तरीके। इस तरह कंपनी बी से एक कंप्यूटर खरीदने के 3 तरीके। ठीक है, तो काम का एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। ठीक है, हमने वहाँ पे क्या लिखा है? एक पार्ट को करने का अगर A1 तरीका है, दूसरे पार्ट को करने का अगर A2 तरीका है, तो पूरे काम को करने के कुल तरीके कितने होते हैं? A1 × A2, तो कितना हो जाएगा? 15 वेज। कितने वेज आ जाएंगे? 15। पहले भी 15 वेज आए थे, लेकिन पहले अपने को पूरे 15 वेज लिस्ट करने पड़े थे, पॉसिबिलिटी सारी नोट डाउन करनी पड़ी थी, उसके बाद उसको काउंट करना पड़ा था, फिर हमको पता चला कि 15 है। इस बार हमने क्या करा? सिर्फ 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करा और खटाक से हमारा आंसर 15 आ गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा एग्जाम्पल, इसमें 10 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स हैं क्लास में, टीचर को एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है। तो टीचर के पास पॉसिबल ऑप्शंस कौन कौन से होंगे? B1 को चुन ले, या B2 को, या B3 को, या B10 को, या G1 को, या G2, या G3, या G4, या G5। बीच में सब में क्या या आ रहा है, तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? एडिशन प्रिंसिपल। अगर टीचर B1 को चुनता है तो उसके पास कितने ऑप्शन? सिर्फ एक ऑप्शन। B1 को चुन ले, B1 को चुनने के कितने ऑप्शन? एक ऑप्शन। B2 को चुन ले तो भी काम पूरा हो जाएगा, एक मॉनिटर सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर इस ऑप्शन से टीचर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता है तो टीचर के पास कितने तरीके काम को करने के? एक तरीका। तो एक तरीका इसको करने का, एक तरीका इसको करने का। अगर इसको सेलेक्ट करे तो भी एक तरीका, इसको सेलेक्ट करे तो भी एक तरीका। अगर टीचर इसको सेलेक्ट कर ले, या इसको सेलेक्ट कर ले, या इसको, या इसको, या इन में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, काम हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 + 1 करते करते कितनी बार 1 प्लस होगा? टोटल कितनी बार प्लस हो गया? 1 15 बार। तो ये 15 वेज आ गया। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें क्या करना था? 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना था, 2 मॉनिटर सेलेक्ट करने थे, एक होना चाहिए बॉयज़ से और एक होना चाहिए गर्ल्स से। तो काम को 2 पार्ट्स में बांट दें, पहला बॉय सेलेक्ट करना है और दूसरा यहाँ पे गर्ल सेलेक्ट करना है। तो बॉय को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 10 बॉयज़ हैं तो 10 पॉसिबल वेज हो गए हमारे पास। इस तरह एक गर्ल को चुनने के कितने तरीके? गर्ल्स कितनी हैं? 5 हैं, तो 5 वेज हो गए। ठीक है, अच्छा, ये काम का एक पार्ट है, ये काम का दूसरा पार्ट है, अपने को पूरा काम देखना है। तो पूरे काम कितने तरीके से होगा? 10 × 5, तो 50 वेज आ जाएंगे। देखिए इस बार हमको क्या लिस्ट करना पड़ा? ये इसको पेयर्स को लिस्ट करना पड़ा क्या? इस बार लिस्ट नहीं करना पड़ा। पिछली बार हमने पूरे लिस्ट करी सारी पॉसिबिलिटीज़, उनको ऐड करा तो 50 आया। इस बार क्या? डायरेक्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई करा और 50 वेज हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, छापो इसको, पूरा छापो, फिर बता रहा हूँ इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया वो? अब ये नोट कर लीजिए, डेफिनेशंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड एडिशन प्रिंसिपल। ये डेफिनेशन नोट डाउन करिए। कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब। पहला क्वेश्चन देखिए, ये एक सिटी है ए, ये बी है, इनके बीच में 3 ट्रेन्स चलती हैं, T1, T2 और T3। ठीक है, इसका पहला पार्ट है कि A से B तक जाने के कुल तरीके कितने हैं। दूसरा पार्ट है B से A तक आने के कुल तरीके कितने हैं।
सी पार्ट है ए से बी और फिर बी से वापस ए, इस कंप्लीट जर्नी के कितने पॉसिबल वेज हैं, और इसका डी पार्ट है ए से बी, बी से ए विदाउट रिपीटिंग द ट्रेन, विदाउट ठीक है, 4 पार्ट्स हैं। तो ए से बी तक जाने के कितने तरीके, देखिए एक ऑप्शन ये है ए से बी तक जाने के लिए, एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया, पहला ऑप्शन, एक ऑप्शन, एक ऑप्शन, तो 1 + 1 + 1 टोटल कितने हो जाएंगे 3 वेज। इसी तरह से बी से ए तक आने के भी एक वे, दूसरा और ये तीसरा, कितने वेज हो गए 3 वेज, ठीक है। अभी देखिए ए से बी और बी से ए, तो इस पूरे काम को 2 पार्ट्स में तोड़ लें, एक पार्ट ए से बी और दूसरा पार्ट बी से ए, ठीक है। तो ए से बी जाने के कितने तरीके, 3 तरीके, T1 T2 या T3 से, तो 3 तरीके यहाँ हो जाएंगे, और बी से ए जाने के भी 3 तरीके, तो 3 तरीके ये हो गए, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे 3 × 3 यानी कि 9 वेज हो जाएंगे। अगर आप लिस्ट करके देखना चाहें कि कौन कौन से ये 9 तरीके कहाँ से आ गई है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए ए से बी बंदा जा रहा है T1 ट्रेन को यूज़ करके, ठीक है, T1 ट्रेन को यूज़ करके यहाँ आया, तो बी से वापस वो कौन कौन सी ट्रेन को यूज़ करके आ सकता है, वापस आ सकता है वो या तो T1 से ही वापस आ जाए, या T2 से वापस आए, या T3 से वापस आए। इसी तरह मान लीजिए बंदा T2 से गया है, तो T2 से गया है तो वापस किससे किससे आ सकता है, या तो T1 से वापस आ सकता है, या T2 से, या T3 से वापस आ सकता है। इसी तरह मान लीजिए बंदा T3 से गया तो वापस किससे किससे आ सकता है, T1 से, T2 से, या T3 से। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वेज हो गए, ठीक है, 9 वेज। अच्छा अब ये वाला केस देखिए, ए से बी जाना है, बी से ए आना है, ए से बी, बी से ए विदाउट रिपीटिंग द ट्रेन, जिस ट्रेन से गया है उस ट्रेन से वापस नहीं आ सकता। तो देखिए, अच्छा पहले अगर हम इसमें देख लें तो देखिए कौन कौन से केस इसमें कट जाएंगे। इसमें ये वाला केस कट जाएगा, क्योंकि T1 से अगर गया है तो T1 से वापस नहीं आ सकता। इसी तरह से T2 से अगर गया है तो T2 से वापस नहीं आ सकता। इसी तरह से अगर T3 से गया है तो T3 से वापस नहीं आ सकता। तो कितने केस बचेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 केसेस बचेंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से करें तो देखिए ए से बी जाने के कितने तरीके और बी से ए वापस आने के, तो 2 पार्ट्स में काम को तोड़ दिया। अब देखिए ए से बी जाने के कितने तरीके, जब वो बंदा ए से बी तक जा रहा है तो इन 3 ट्रेन में से कोई भी ट्रेन चुन सकता है, तो ए से बी तक जाने के 3 तरीके। अच्छा बी से ए जाने के कितने तरीके, ए से बी जब गया होगा तो इन 3 में से एक ट्रेन यूज़ करी होगी उसने, तो वापस जब बी से ए आएगा तो जो ट्रेन उसने पहले यूज़ करी थी अब उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि विदाउट रिपीटिंग द ट्रेन है। तो पहले कितनी ट्रेन थी, 3 ट्रेन, अब एक ट्रेन यूज़ हो गई, जब वापस आएगा तो जो पहली ट्रेन यूज़ हुई है वो यूज़ नहीं कर सकता, तो कितनी ट्रेन बच गई, 2 ट्रेन। तो बी से ए जाने के कितने तरीके, 2 तरीके। तो इस पूरे काम को करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 3 × 2 = 6 वेज, ठीक है। तो 6 तरीके हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 सिटीज़ हैं ए बी एंड सी, ए एंड बी के बीच में 3 ट्रेन हैं, बी और सी के बीच में 2 ट्रेन हैं। इसका पहला पार्ट है कि ए से सी तक जाने के टोटल पॉसिबल वेज कितने हैं। तो अब देखिए ए से सी तक जाना है तो हम इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दें, ए से बी और बी से सी, ठीक है। तो ए से बी और बी से सी, ए से बी जाने के कितने तरीके, 3 तरीके, और बी से सी जाने के कितने तरीके, 2 तरीके। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 6 वेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ए से सी तक जाने के 6 वेज हो जाएंगे। अच्छा ए से सी और फिर सी से ए जाने के कितने तरीके, देखिए तो इस काम को हम ऐसे कर सकते हैं, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से वापस बी, फिर बी से वापस ए, ठीक है। 1 2 3 4 पार्ट्स में काम को तोड़ दिया। तो ये पहले पार्ट को कितने तरीके से कर सकते हैं, ए से बी जाने के कितने तरीके, 3 तरीके, ठीक है। बी से सी जाने के 2 तरीके, सी से बी वापस जाने के कितने तरीके, 2 तरीके, बी से ए जाने के कितने तरीके, 3 तरीके, ठीक है। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 3 × 2 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। अच्छा सी पार्ट देखिए, ये भी बिल वैसा ही है, जर्नी वही है जो बी पार्ट में थी, ए से सी जाना है और सी से वापस ए आना है, लेकिन कंडीशन क्या लगा इस बार, विदाउट रिपीटिंग द ट्रेन, जो ट्रेन एक बार यूज़ कर ली वापस आते टाइम वो ट्रेन यूज़ नहीं करना है। तो देखिए इसको भी क्वेश्चन को हम 4 पार्ट्स में बांटते हैं, ए से बी, बी से सी, फिर वापस सी से बी और वापस बी से ए, ठीक है। अब देखिए ए से बी जाने के कितने तरीके, 3 ट्रेन है, 3 में से कोई भी एक चुन सकते हैं। तो ए से बी जाने के कितने तरीके, 3 तरीके।
अच्छा, बी से सी जाने के कितने तरीके? इन दो ट्रेन में से कोई सी भी एक ट्रेन चुन सकते हैं, तो दो तरीके हैं, ठीक है। अब देखिए सी से वापस बी जाने के कितने तरीके? एक ट्रेन जिसको यूज़ करके वो आया था, अब उसी ट्रेन को यूज़ करके वापस नहीं जा सकता क्योंकि विदाउट रिपीटिंग बोला है। तो पहले दो ट्रेन थी, एक ट्रेन यूज़ हो गई, अभी कितनी बची? सिर्फ एक ट्रेन बची। तो सी से बी वापस आने के एक तरीके। बी से ए वापस आने के कितने तरीके? एक ट्रेन तो पहले यूज़ हो गई होगी, इन तीन में से कोई एक ट्रेन पहले यूज़ हो गई होगी, तो वो ट्रेन अब दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। तो कितनी ट्रेन बची? बी से ए वापस आने के लिए उसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचे, तो बी से ए दो तरीके से आ सकता है वो, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, तो 12 वेज आ जाएंगे टोटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ये डायग्राम ये पिछले सवाल वाला ही डायग्राम है, सिर्फ क्या एक सिटी और ऐड कर दिया, सिटी डी को ऐड कर दिया। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू सी। ए से सी तक ट्रेवल करने के टोटल वेज कितने हैं? अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो ए से सी तक ट्रेवल करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं। हम या तो बी सिटी को ट्रेवल करते हुए जाएं सी की तरफ, या डी को ट्रेवल करते हुए जाएं सी की तरफ, या तो बी के थ्रू जाएं या फिर डी के थ्रू जाएं, ठीक है। तो दो ऑप्शंस हैं अपने पास, तो या तो वाया बी जा सकते हैं, वाया बी, या फिर वाया डी, ठीक है। अगर हम बी के थ्रू होते हुए जा रहे हैं, मतलब बी के थ्रू होते हुए सी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास देखें कितने वेज हैं, तो ए से बी और फिर बी से सी। ए से बी जाने के कितने तरीके? तीन तरीके, ठीक है। बी से सी जाने के कितने तरीके? दो तरीके, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को 2 को ऐड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए काम हमारा क्या था? काम हमारा था ए से सी तक जाना है, ए से सी तक जाना है। यहाँ पर हम ए से बी तक गए, क्या काम खत्म हो गया? अभी काम खत्म नहीं हुआ, ये काम का एक पार्ट है। फिर बी से सी तक जाना भी काम का एक पार्ट है, तो काम का एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो पूरे काम को करने के कितने तरीके? हमको पता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, जो पार्ट्स को जितने तरीके होते हैं करने के उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 6, ठीक है। अच्छा, अगर हम वाया डी जाएं, डी के थ्रू जाएं, डी के थ्रू देखिए तो हमको ए से डी जाना पड़ेगा और फिर डी से सी जाना पड़ेगा। तो ए से डी जाने के कितने तरीके? दो ट्रेन अवेलेबल हैं, तो दो तरीके। और डी से सी जाने के कितने तरीके? दो तरीके, दो ट्रेन अवेलेबल हैं। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 2 × 2 यानी कि 4, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए वाया बी जाना एक ऑप्शन था, ये एक ऑप्शन है, वाया डी जाना एक ऑप्शन है। अगर मैं ये ऑप्शन चूज करता हूँ, मैं बी के थ्रू जाना चाहता हूँ, तो क्या हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप बी को चूज करिए, आप इधर से जाइए सी तक पहुँच जाइए। अच्छा, या तो आप ऐसा करिए, बी को चूज ना करिए, डी को चूज कर लीजिए, यहाँ से होकर चले जाइए। क्या दोनों से एक साथ जा सकते हैं? मतलब बी के थ्रू भी जाएं और डी के थ्रू भी जाएं, ऐसा एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। ये एक अलग ऑप्शन है और ये एक अलग ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन के थ्रू अगर काम करते हैं तो इतने तरीके से हो रहा है, इस ऑप्शन के थ्रू काम करते हैं तो इतने तरीके से हो रहा है। तो दो अलग अलग ऑप्शन से जब हम काम करते हैं और पहले ऑप्शन से काम 6 तरीके से हो रहा है और दूसरे ऑप्शन से काम 4 तरीके से हो रहा है, तो टोटल कितने तरीके से होगा? पहले ऑप्शन के तरीके प्लस दूसरे ऑप्शन के तरीके, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 6 + 4, एडिशन थ्योरम से, एडिशन प्रिंसिपल पढ़ा है हम लोगों ने अभी, तो 10 वेज हो जाएंगे, ठीक है।